आज 28 अक्टूबर की सुबह है और हम ग़ज़वा हिंद के वॉर रूम से आपके पास एक दफ़ा पाकिस्तान और सिक्योरिटी के हवाले से अपने तज्ज़िये को लेकर आए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नाज़रीन, सीज फायर की आड़ में नमक हराम अफगान हुकूमत और भारत ने मिलकर एम्बुलेंसेस की आड़ के अंदर, एम्बुलेंसेस की डिलीवरी की आड़ में जहाज़ों के अंदर किस किस्म के हथियार अफगानिस्तान पहुंचा दिए। बगराम एयर बेस पर भारतीय फौज उतर चुकी है। नाज़रीन, अब हमारा 3 महाज हमारे खुल चुके हैं। इंडिया के महाज को ये ना कहें कि खुलने वाला है, खुल चुका, वो फुली डिप्लॉयड है, किसी भी वक्त दाखिल हो जाएंगे। हमारी कौम तैयार नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि इस वक्त जो भारत की असम राइफल्स हैं, जो खास तौर पे इनकी ड्रोन्स ऑपरेट करने वाली फोर्सेस हैं, वो बगराम एयरबेस पे उतरी हैं और बगराम एयरबेस के इर्द गिर्द मौजूद बताया जा रहा है कि वो अमेरिका की जानिब से वहां पे छोड़े जाने वाले 12-13 जो ड्रोन्स हैं उनको एक्टिव कर रहे हैं, उनको उन्होंने एक्टिव किया है। जो अफगानिस्तान के मामलात आपको नजर आ रहे हैं जंग की शिद्दत में, इसमें बड़ी तेजी आई क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान की बाकायदा मदद की। जो वजीर खारजा का दौरा था इनका हालिया, ये 2021 के बाद पहली दफा आला तरीन अफगान हुकूमत का दौरा था। याद रखें, टेक्निकल मिशन भारत अपने वहां खोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो तो आप सबको पता होगा, लेकिन लाल टोपी फिर एक बार हाजिर है अफगानिस्तान, भारत और बाकी अपने अंदरूनी मामलात को लेकर के। क्योंकि भाई लाल टोपी का मानना है कि भारत एक तरफ से ठोकेगा हम लोगों को बहुत जल्द ही, और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान भी ठोक रहा है और ठोकेगा, और तीसरी तरफ से टीटीपी भी एक्टिव हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। तो मतलब लाल टोपी का मानना है कि तीनों तरफ से हमारी ठोकाई जारी रहेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पत्रकार का ये क्लेम, जो कि आपने इंटरव्यू में सुना होगा, कि एम्बुलेंस के थ्रू भारतीय फ़ौज को पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर पहुंचाया जा रहा है, जो भी टेक्निकल टीम है उनको। तो चलिए देखने का तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो गाइड में। जब अमेरिकन अफगानिस्तान में थे उस वक्त अमेरिकन हमारे लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा थे, तो उस वक्त लाजमी तो हमने अफ़गान तालिबान की हिमायत करनी थी, क्योंकि अफ़गान तालिबान उस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर रहे थे। और यही हमें उम्मीद थी कि इक़्तिदार में आने के बाद ये मुल्ला उमर वाली पॉलिसीज़ इख्तियार करेंगे, लेकिन हमने गलतियाँ की, हमने इनको इंगेज नहीं किया। भारत गया, भारत ने वो जगह वैक्यूम वो भर लिया, क्यों जियो पॉलिटिक्स में कोई जगह खाली तो नहीं रहती। आप इंगेज नहीं करेंगे, दुश्मन कर लेगा। दुश्मन ने कर लिया इनको किराए पे, वो दुश्मन इंडिया खरीद के ले गया। डोवल ने ज़्यादा रेट लगा दिए, वो जो पहले ब्रिटिश एम्पायर इनके बादशाह को रेट लगाती थी, अब डोवल ने रेट लगा दिया इनका। तो अब ये जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने भारत से पैसे लेकर जहन्नुम के कुत्ते और खवारिज भेजना शुरू किए हैं, ये इतनी भारी रकम ले चुके हैं भारत से कि ये इनकार कर ही नहीं सकते उसको। और भारत ने इतनी लालच दी हुई है इनको कि अरबों खरबों रुपया मैं तुम्हें डॉलर्स में दूंगा। इनके मुंह से राल टपक रही है। तो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। कई 3-4 दिन हो चुके हैं मुज़ाकरात होते हुए। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि बेशक जो मर्जी ये वादा कर लें, जो मर्जी ये कस्में खा लें, इन पर हम एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि ये परले दर्जे के कज़्ज़ाब और मक्कार लोग हैं। और इतना पैसा ले चुके हैं इंडिया से, इतनी इनकी नफरत है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि हमको अब सीरियसली अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए, बल्कि हमको जंग रोकनी ही नहीं चाहिए थी। जो अफगानिस्तान के मामलात आपको नजर आ रहे हैं जंग की शिद्दत में, इसमें बड़ी तेजी आई क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान की बाकायदा मदद की। जो वजीर खारजा का दौरा था इनका हालिया, ये 2021 के बाद पहली दफा आला तरीन अफगान हुकूमत का दौरा था। याद रखें, टेक्निकल मिशन भारत अपने वहां खोल रहा है, कौंसल खाने जो 4 साल से बंद है। माजी में जिस तरह जियो पोलिटिकल सिचुएशन में ये इन्हें इंतहा पसंद ग्रुप कहते रहे, आज इनके तल्लुकात इस लेवल पे पहुंच चुके हैं क्योंकि मुफाद इकट्ठे हो चुके हैं। आप अंदाज़ा करें कि अफगान वज़ीर ख़ारजा ये जो दौरा हुआ है, बाकायदा सलामती कौंसल से अक़वाम मुत्तहिदा से इजाज़त ली गई, ख़ुसूसी रियायत से इजाज़त ली गई, उन पर सफरी पाबंदी थी। और भारत वही काम कर रहा है जो 2001 में उन्होंने उस वक्त शुमाली इत्तेहाद के साथ किया था। अशरफ गनी की हुकूमत बनाई थी बाद में, और भारत का यहाँ पर बड़ा गहरा तल्लुक है। लेकिन वो चूँकि हत्थे चढ़ गए हैं एक मक्कार दुश्मन के और एक मक्कार शख्स के जिसका नाम मोदी है, और उसके जो गुर्गे हैं जिसमें से अजीत दोवल है, जिसमें शंकर है, तो इसलिए वो तालिबान नहीं है जिन्हें हम जानते थे। एक नई पौध ने जन्म ले लिया है, या यूं कहिए कि एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब हमें ये जो दावा हम करते थे कि एक तरफ हमारा दुश्मन है, दूसरी तरफ हमारा मुसलमान भाई हमसाया है, वो मिथ टूट गई है जी। अब हमारे दोनों तरफ दुश्मन है,
जिन्होंने अपने हाथ जो है वो जोड़ लिए हैं हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। अभी भी हमको चाहिए कि हम उनको मारना शुरू कर दें, क्योंकि उन्होंने तो जहन्नुम के कुत्ते भेजे हुए हैं, बीएलए भेजी हुई है। रोज पाकिस्तान में जहन्नुम के कुत्ते और बीएलए हमले कर रही है पाकिस्तान पे। जंग तो नहीं रुकी, अफगान तालिबान खुद तो हमले नहीं कर रहे, लेकिन जिसकी वजह से हमारी जंग हुई अफगान तालिबान से, जो प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं, जिनके ट्रेनिंग कैंप्स अफगानिस्तान में हैं, जिनको लॉन्च वो करते हैं, वो तो हमारे खिलाफ जंग कर रहे हैं। तो हम क्यों रुक गए? हमें नेगोशिएशंस होते रहे, बातचीत चलती रहे, हमें इनको मारते रहना चाहिए। वी शुड नॉट स्टॉप। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी मिस्टेक हम कर रहे हैं कि हमने जंग रोक दी। नेगोशिएशंस के दरमियान भी जंग हो सकती है। दुश्मन तो कर रहा है ना, वो तो नेगोशिएशंस के दरमियान जंग कर रहा है, तो आपने मुज़ाकरात के दरमियान जंग क्यों रोक दी? हमें जंग करनी चाहिए। और जैसे हमने कहा कि अब हमको 3 महाजों पर जंग करनी पड़ेगी। अफगानिस्तान से तो खुली जंग आ रही है, अंदर हमें इंटरनल इंसर्जेंसीज हैं, हमारी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारी सरहदों के दरमियान लड़ा जा रहा है। अब तो इनफैक्ट ये भी हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि जब आप एयरक्राफ्ट, ड्रोन और टैंक लेके आ जाते हैं तो अब ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट तो न रहा। ये मौजूदा हुकूमत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होने में वो फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। वरना इनके तो सफारत खानों में, काबुल में, हेरात में, वहाँ हमले होते रहे। अब चूंकि पाकिस्तान फंसा हुआ चीन, अमेरिका, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बैलेंस करने के चक्कर में मिल कुछ भी नहीं रहा। और भारत जिसके ताल्लुकात रूस से हैं, और रूस वो मुल्क है जिसने अफगान तालिबान पहला मुल्क जो तस्लीम किया उन्होंने हुकूमत को बाज़ाब्ता। अब भारत के साथ जो शराकतदारी अफगानिस्तान की है उसमें आप देखें कि वो उन्हें पार्लियामेंट तक बना के दे रहे हैं, दरिया काबुल पर डैम बन रहे हैं, फिर स्कूल, सड़कें, अस्पताल बन रहे हैं। और उसमें जो बड़ी अहम चीज़ है, जो वहाँ जो नायाब मादनियात हैं उसके शोबे में भारत सरमायाकारी कर रहे हैं। अब हमारा 3 महाज हमारे खुल चुके हैं। इंडिया के महाज को ये ना कहें कि खुलने वाला है, खुल चुका, वो फुली डिप्लॉयड हैं, किसी भी वक्त दाखिल हो जाएंगे। हमारी कौम तैयार नहीं है। हमारी इस जनरेशन ने 1971 के बाद जो जनरेशन आई है, 50 साल की हो गई है, इसने हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट अपने शहरों में नहीं देखा है। इन्होंने दहशतगर्दी देखी है, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के मामला देखे हैं, सियासी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और अनरेस्ट देखे हैं। इन्होंने हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हमारी कौम के लिए ये बहुत बड़ा शौक आने वाला है। ये जंग अगर शुरू हो गई तो बहुत वसी पैमाने पर होगी, समुद्रों से लेकर कश्मीर तक फैलेगी। तो पाकिस्तानी कौम, उसके हुक्मरान, उसकी पाक फौज को ख़ासतौर पर मैं कहूँगा कि प्रोएक्टिव हो। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन जाहिलों को समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर भारत को कुछ मदद भी करना होगा या अपनी टीम कोई भेजनी भी होगी, जो भी मतलब जो भी कुछ हो सकता है, तो क्या पाकिस्तान से पूछ करके करेगा भारत, या दुनिया से पूछ करके करेगा, या पाकिस्तान के बोलने से नहीं भेजेगा अगर भेजना उसको होगा तो सबसे बड़ा चीज़ तो ये क्लियर कर ले पाकिस्तान कि पाकिस्तान का यहाँ पे नहीं चलता, ना ही किसी दुनिया का चलता है। इसीलिए भारत को जो मन करेगा वही करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान ठोक रहा है वो पाकिस्तान का अपना मामला है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो उन लोगों के साथ बिगाड़ किया है, जिस तरीके से उन लोगों को अपने देश से बाहर निकाला, दूसरी तरफ उन लोगों का भाई 3000 घरों को जो कि अफगानिस्तान रहते थे, मतलब वर्षों से यहाँ पे पड़े हुए, अपने घर बनाए हुए हैं, यहाँ पे ज़मीन खरीद करके, उसके बाद अपना बिजनेस यहाँ पे बसाए हुए हैं, उन 3000 घरों को पाकिस्तान ने गिरा चुका है। तो भाई इनका अपना मामला है, ये खुद दुश्मनी पाले हुए हैं, लेकिन सारा इल्ज़ाम किस पे डालना है? भारत पे। अब पाकिस्तान में वैसे भी कुछ होता है तो या तो राह के साजिश है या तो भारत का साजिश है। यही तो साजिश होती है, पाकिस्तान के खिलाफ यही साजिश चलती ही चलती है। आपकी राय क्या इस वीडियो पे? अपने राय कमेंट्स में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो को बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट शो में टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।